दिल्ली से लेकर संभल तक अब नमाज को लेकर कैसे दंगल मचा हुआ है, चलिए आपको बताते हैं खबर जो सामने आई है। क्योंकि अब यह फैसला उत्तर प्रदेश में तो कई जगह ले लिया गया। पहले 2019 में फैसला आया था, सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसको फॉलो किया जा रहा था। और अब जो कई सेंसिटिव जगह हैं वहां पर ये निर्देश दिए जा चुके हैं प्रशासन की तरफ से कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली से खबर नहीं आ रही है, बल्कि मांग और जगहों से हो रही है। और यही मांग विपक्ष के बहुत से चेहरों को और खास तौर से जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रही। जियाउर रहमान बर्क फिर से नफरती जुबान बोलने लगे हैं, जबकि संभल में पीस कमेटी की बैठक हो चुकी। मुसलमान तो राजी हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क राजनीति का मौका नहीं छोड़ना चाहते। हो क्या रहा है आपको बताते हैं, क्योंकि समझिए इसको लेकर चर्चा कई जगहों पर चल रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि सड़क पर नमाज ना हो, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है, त्योहार है, अच्छे से मनाया जाए। इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है, लेकिन कहां कहां फैसला लागू किया गया है और कहां अभी मांग हो रही है, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि अब देखिए दिल्ली की अगर सबसे पहले बात करें तो यहां पर सड़क पर नमाज पर रोक लगाने की अभी मांग चल रही है। लेकिन मेरठ में सड़क पर नमाज अगर पढ़ी तो एफआईआर कर दी जाएगी, पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है, यह निर्देश दिया जा चुका है। इसके अलावा संभल में सड़क पर तो नमाज बैन है ही, छत पर भी नमाज बैन की गई है, क्योंकि हालात ऐसे हैं जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया। लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है, प्रश्न जमकर पूछे जा रहे हैं। जबकि ये ईद का त्योहार अच्छे से मनाया जा सके, सुविधा से मनाया जा सके, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके, कोई ऐसी दिक्कत ना हो, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। क्यों, चलिए अब आपको जरा समझाते हैं। संभल में फिर से इस तरह के हालात ना बने इसको लेकर, क्योंकि संभल सुलगा आपको याद होगा 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी होती रही। अब कोई ऐसी स्थिति ना आए, होली बहुत अच्छे से बीती है, ईद भी बहुत अच्छे से बीते, इस लिहाज से ये फैसला लिया गया है। आदेश क्या दिया गया है संभल में, ये जान लीजिए। संभल में खुले में नमाज नहीं होगी, ये कहा गया है, और छतों पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है। इसका रीजन है, इसकी वजह क्या हम आपको बताएंगे। लेकिन सड़क पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगी है। प्रशासन और पीस कमेटीज में इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। संभल की मस्जिदों में नमाज होगी, मस्जिद जाएंगे, नमाज अदा करेंगे, और ईदगाहों में भी नमाज की पूरी व्यवस्था रखी जाएगी प्रशासन के आदेश पर। लेकिन सियासत तो होना लाजमी है, क्योंकि इनके लिए सियासत ही सबसे बड़ा पहलू है इन तरह की चीज़ों का। इन्हें कानून व्यवस्था समझ नहीं आती। इस पर हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, फिर बताएंगे कि छत पर और सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़वाई जा रही है। संभल प्रशासन ने एक नया निर्णय लिया है कि सड़कों पर और खास तौर पर छतों पर कोई भी नमाज अदा नहीं करेगा। इसको लेकर लगातार अमन कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात भी की जा रही है। आखिरकार प्रशासन को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ये जानने के लिए जब हम संभल के उसी शाही जामा मस्जिद के बाहर पहुंचे, जो कि इन दिनों चर्चा का केंद्र है और विवाद का केंद्र भी बन गई है। ये शाही जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, ठीक इसके सामने सत्यव्रत चौकी जो है वो बन रही है। लेकिन प्रशासन ने जो फैसला लिया कि नमाज जो है वो सड़कों पर अदा नहीं होगी और खास तौर पर घर की छतों पर अदा नहीं होगी, उसके पीछे प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि शाही जामा मस्जिद के आसपास जो घर है वो काफी पुराने घर है। कुछ ऐसे घर है जो बेहद पुराने हैं, जो कि बेहद खराब स्थिति में भी है। और अगर उस ऐसी स्थिति आती है कि लोग उन घरों की छत पर चढ़ के नमाज अदा करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को भी नुकसान हो सकता है, वो घर भी गिर सकते हैं। छत के ऊपर की तस्वीर आप देखेंगे, मंजी यहाँ पे पड़ी हुई है। घर से नीचे आने का जो रास्ता है, अगर विकास आगे आएंगे तो मैं दिखा पाऊंगा, घर से नीचे आने का रास्ता है। और आप ये देखेंगे कि अगर इस छत पर लोग अगर नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, उसका आप अंदाज़ा लगाइए। और इसी तर्ज पर आप जितना जूम करते जाएंगे कैमरे को आगे, आपको इसी तरीके से जो जर्जर इमारतें हैं, जो पुराने मकान हैं जिनके बाहर प्लास्टर नहीं है, बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, उस तरीके की तस्वीरें आपको संभवतः यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगी। दिल्ली से लेकर संभल तक अब नमाज को लेकर कैसे दंगल मचा हुआ है, चलिए आपको बताते हैं खबर जो सामने आई है। क्योंकि अब यह फैसला उत्तर प्रदेश में तो कई जगह ले लिया गया। पहले 2019 में फैसला आया था, सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसको फॉलो किया जा रहा था। और अब जो कई सेंसिटिव जगह हैं वहां पर ये निर्देश दिए जा चुके हैं प्रशासन की तरफ से कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली से खबर नहीं आ रही है, बल्कि मांग और जगहों से हो रही है। और यही मांग विपक्ष के बहुत से चेहरों को और खास तौर से जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रही। जियाउर रहमान बर्क फिर से नफरती जुबान बोलने लगे हैं, जबकि संभल में
पीस कमेटी की बैठक हो चुकी। मुसलमान तो राजी हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क राजनीति का मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। हो क्या रहा है आपको बताते हैं, क्योंकि समझिए इसको लेकर चर्चा कई जगहों पर चल रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि सड़क पर नमाज ना हो, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है, त्योहार है अच्छे से मनाया जाए, इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। लेकिन कहां कहां फैसला लागू किया गया है और कहां अभी मांग हो रही है, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि अब देखिए दिल्ली की अगर सबसे पहले बात करें तो यहां पर सड़क पर नमाज पर रोक लगाने की अभी मांग चल रही है, लेकिन मेरठ में सड़क पर नमाज अगर पढ़ी तो एफआईआर कर दी जाएगी, पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है, यह निर्देश दिया जा चुका है। इसके अलावा संभल में सड़क पर तो नमाज बैन है ही, छत पर भी नमाज बैन की गई है, क्योंकि हालात ऐसे हैं जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया। लेकिन इस पर सियासत जमकर हो रही है, प्रश्न जमकर पूछे जा रहे हैं। जबकि ये ईद का त्योहार अच्छे से मनाया जा सके, सुविधा से मनाया जा सके, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके, कोई ऐसी दिक्कत ना हो, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। क्यों, चलिए अब आपको जरा समझाते हैं। संभल में फिर से इस तरह के हालात ना बने इसको लेकर, क्योंकि संभल सुलगा आपको याद होगा 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी होती रही। अब कोई ऐसी स्थिति ना आए, होली बहुत अच्छे से बीती है, ईद भी बहुत अच्छे से बीते, इस लिहाज से ये फैसला लिया गया है। आदेश क्या दिया गया है संभल में, ये जान लीजिए। संभल में खुले में नमाज नहीं होगी ये कहा गया है, और छतों पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है। इसका रीजन है, इसकी वजह क्या हम आपको बताएंगे। लेकिन सड़क पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगी है। प्रशासन और पीस कमेटीज में इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। संभल की मस्जिदों में नमाज होगी, मस्जिद जाएंगे, नमाज अदा करेंगे, और ईदगाहों में भी नमाज की पूरी व्यवस्था रखी जाएगी प्रशासन के आदेश पर। लेकिन सियासत तो होना लाजमी है, क्योंकि इनके लिए सियासत ही सबसे बड़ा पहलू है इन तरह की चीजों का। इन्हें कानून व्यवस्था समझ नहीं आती। इस पर हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, फिर बताएंगे कि छत पर और सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़वाई जा रही है। संभल प्रशासन ने एक नया निर्णय लिया है कि सड़कों पर और खास तौर पर छतों पर कोई भी नमाज अदा नहीं करेगा। इसको लेकर लगातार अमन कमेटी और मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात भी की जा रही है। आखिरकार प्रशासन को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ये जानने के लिए जब हम संभल के उसी शाही जामा मस्जिद के बाहर पहुंचे, जो कि इन दिनों चर्चा का केंद्र है और विवाद का केंद्र भी बन गई है। ये शाही जामा मस्जिद आप देख रहे हैं, ठीक इसके सामने सत्यव्रत चौकी जो है वो बन रही है। लेकिन प्रशासन ने जो फैसला लिया कि नमाज जो है वो सड़कों पर अदा नहीं होगी और खास तौर पर घर की छतों पर अदा नहीं होगी, उसके पीछे प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि शाही जामा मस्जिद के आसपास जो घर है वो काफी पुराने घर है। कुछ ऐसे घर है जो बेहद पुराने हैं, जो कि बेहद खराब स्थिति में भी है, और अगर उस ऐसी स्थिति आती है कि लोग उन घरों की छत पर चढ़ के नमाज अदा करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को भी नुकसान हो सकता है, वो घर भी गिर सकते हैं। छत के ऊपर की तस्वीर आप देखेंगे, मंजी यहाँ पे पड़ी हुई है। घर से नीचे आने का जो रास्ता है, अगर विकास आगे आएंगे तो मैं दिखा पाऊंगा, घर से नीचे आने का रास्ता है। और आप ये देखेंगे कि अगर इस छत पर लोग अगर नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, उसका आप अंदाज़ा लगाइए। और इसी तर्ज पर आप जितना जूम करते जाएंगे कैमरे को आगे, आपको इसी तरीके से जो जर्जर इमारतें हैं, जो पुराने मकान हैं जिनके बाहर प्लास्टर नहीं है, बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, उस तरीके की तस्वीरें आपको संभवतः यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगी।